आप नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। और आप एक पाखंड के नाम पे उस तेल को बहा रहे हो। सिर्फ एक पंडित को बुलाया, 500-1000 रुपए दिए, पूजा करवा ली और खोल के बैठ गए और 6 महीने बाद बर्बाद होकर बैठ गए। तो आप 50 लीटर तेल चढ़ा दो और आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ आप अमाउंट से उसको कंपेयर कर रहे हो, तो जिंदगी भर चढ़ाते रहो, होना वाना कुछ नहीं है। तो मैं ये सोचता था कि यार ये इसके पीछे का लॉजिक होगा, क्योंकि अगर किसी ने कुछ शास्त्रों में ये उपाय लिखा है तो ऐसे तो नहीं लिखा होगा। मानो मत, जानो, जानो और फिर मानो। आप क्या करते हो कि बस मानते चले आ रहे हो, पूर्वज बोलते चले गए, दादा परदादा बोलते चले गए, मान लो आंख बंद करके। आप नेचर को डिस्टर्ब करके नेचर की कौन सी रेमेडीज करने वाले हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपको समझ में आए तो मुझे समझा देना, मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊंगा। आप किसी अच्छे हरे भरे पेड़ को पकड़ के, जैसे आप माँ को गले लगाते, आप ऐसे गले लगा के 5 मिनट खड़े हो जाए, उसके बाद आप अपनी एनर्जी को फील करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में करना कि मैं गलत कह रहा था। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो पीछे आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में नेचर है, एक्चुअली में ये गॉड है, यही मरकरी है, ये गॉड है। हमारा नेचर जो है, नेचर इज़ गॉड, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ भी, जितना मर्जी भगवान को मानो, जितना मर्जी ज्योतिषों पंडितों पे, आपके फैमिली पंडित जो भी हो, ज्योतिष हो, जो भी हो, उनकी बात मानो, रेमेडीज भी करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि नेचर डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि नेचर इज गॉड। सारे भगवान नेचर को सिग्निफाई करते हैं, सारे भगवान नेचर में ही जाके क्यों बसते हैं। हम क्यों जाते हैं इतनी इतनी दूर नेचर पे, जहाँ पे अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं भगवान के पास। भगवान सारे नेचर में क्यों बसे हुए, फ्लैट जमीन पे क्यों नहीं कहीं पे भी रहते उस इनके बने हुए, क्योंकि वो यही बताना चाह रहे थे कि मेरे पास आना मतलब नेचर के पास आना। तो आप जाए अमरनाथ जाओ, आप वैष्णो देवी जाओ, आप हेमकुंड साहिब जाओ, आप गौमुख जाओ, हरिद्वार जाओ, ये सब नेचर है। तो ये यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि नेचर इज गॉड है। आप नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मान लो शनि की मूर्ति पे कई लीटर तेल बहा रहे हो, तो तेल क्या है, तेल नेचर ने आपको दिया आपके यूज़ के लिए, और आप एक पाखंड के नाम पे उस तेल को बहा रहे हो। तेल है, दूध है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। रेमेडीज करना जरूरी है, पर ये क्वांटिटी कहाँ लिखा हुआ है। आप 50 लीटर तेल चढ़ा दो और आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ आप अमाउंट से उसको कंपेयर कर रहे हो, तो जिंदगी भर चढ़ाते रहो, होना वाना कुछ नहीं है। नहीं तो जाके देख लो मंदिरों में, तब तक लाइनें खत्म हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुई। हमारी जो बॉडी है वो पंच महाभूत से बनी हुई है, तो वो नेचर से ही आए हैं। दूसरा क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि वैसे बताने जाऊँगा हर प्लेनेट का तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेचर का एक बहुत एग्जाम्पल क्या है कि राहु के लिए जैसे एक पद्धति है, लाल किताब पद्धति है, या और भी बहुत सारी पद्धतियाँ ज्योतिष की, उसमें बोलते हैं कि राहु अगर आपका डिस्टर्ब है तो आप पानी में जाके रांगा बहाओ। राहु मछलियों को सिग्निफाई करता है। राहु मतलब खुद एक ये शेडो प्लेनेट है, सब नेचर है। आप नेचर को ठीक करने के लिए पानी में रांगा बहा रहे हो, रांगे से पानी दूषित होगा, पानी के अंदर रहने वाले जीव डिस्टर्ब होंगे या उनको प्रॉब्लम होगी। आप नेचर को डिस्टर्ब करके नेचर की कौन सी रेमेडीज करने वाले हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपको समझ में आए तो मुझे समझा देना, मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊंगा। जैसे हमारा शरीर जो है वो खुद पंच महाभूत से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व सारे हमारे धरती पे मौजूद है, सारी चीज़ उसी चीज़ों से बनी हुई है। हमारे शरीर में 3 हिस्से पानी है, धरती पे 3 हिस्से पानी है। ये सब चीज़ें आप खुद समझोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको बता रहा। दूसरा, आप देखोगे तो सारा ज्योतिष, सारा धर्म जो है वो अब ठीक है चेंज हो गया काफ़ी उसमें, पर वो सारा का सारा नेचर से जुड़ा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, हम एक प्लैनेट लेते हैं मरकरी, बुध ग्रह जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे कहते हैं कि बुध ग्रह अस्त होता है, कम्बस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि अस्त होता है बुध ग्रह, तो व्यक्ति का IQ लेवल थोड़ा सा वीक होता है, या उसको फैसले लेने में दिक्कत आती है, कंफ्यूज होता है, या बुध ग्रह पीड़ित हो, तो हम कहते हैं कि ऐसे में आप गाय को हरा चारा खिलाओ। ठीक है, चलो वो तो फिर भी अच्छा है कि एक जीव को आप बोध दे रहे हो। दूसरा, ऐसे में कहते हैं कि बुधवार के दिन गणेश जी को, जो पंडित बोलते हैं, बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्गा घास चढ़ाए। तो मैं ये सोचता था कि यार ये इसके पीछे का लॉजिक होगा, क्योंकि अगर किसी ने कुछ शास्त्रों में ये उपाय लिखा है तो ऐसे तो नहीं लिखा होगा। तो पता लगा कि जब आप दुर्गा घास चढ़ाते हो तो घास को आप तोड़ते हो, तोड़ के उसकी माला बनाते हो, उसकी माला बना करके आप उसको ले करके जाते हो आप गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाने। तो उतने टाइम तक जो आप उस ग्रीनरी को अपने हाथ में रखते हो, घास को तोड़ने के लिए घास के ऊपर चलते हो, यही सब चीज़। आप चप्पल जूते पहन के तो आप घास नहीं तोड़ोगे ना किसी मूर्ति को चढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपको नेचर के करीब। तो बुध ग्रह के लिए
ये जितनी हरियाली है ये सारी जो है बुध ग्रह के प्रतीक है। तो आप जब इसके करीब आओगे तो आपका बुध अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लोग क्वेश्चन करेंगे या लोग इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे नहीं, तो उन्होंने उसको गणेश जी से जोड़ के कनेक्ट करके किसी भी तरीके से उन्होंने कि किसी तरीके से तो व्यक्ति को हम नेचर के करीब लेकर के आए। आपका बुध ग्रह वीक है, आप किसी अच्छे हरे भरे पेड़ को पकड़ के, जैसे आप माँ को गले लगाते हैं, आप ऐसे गले लगा के 5 मिनट खड़े हो जाओ आप, और बुध ग्रह वीक नहीं हो तो भी आप नॉर्मली किसी पेड़ को 5 मिनट पकड़ के खड़े हो जाओ, गले मिलो जैसे आप, और उसके बाद आप अपनी एनर्जी को फील करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में करना कि मैं गलत कह रहा था, ठीक है। और ऐसे ही बुध ग्रह के लिए जो गाय को हरा चारा खिलाने के लिए कहा जाता है, उसका भी सेम पर्पस यही है कि भी आप सबसे अच्छा क्या है कि आप नंगे पैर घास के ऊपर चलो, हरियाली के करीब रहो, पौधों को पानी दो, ये सब चीज़ें करोगे तो आप हरियाली के करीब रहोगे। उसको उन्होंने मूर्ति से इसलिए कनेक्ट किया कि उनको मालूम था कि आने वाले दिनों में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है या लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे और वो इस चीज़ के लिए तर्क वितर्क करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इनको थोड़ा सा डरा दो गणेश जी के नाम से और ये कर देंगे। गणेश, गणेश का मतलब क्या है? गुणों का ईश। कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले जी गणेश जी की उपासना करी जाती है। तो क्यों करी जाती है? वो उनका कहने का मतलब क्या है? गणेश गुणों का ईश, गुणों का ईश्वर, कि अपने गुणों को ध्यान रख लो कि जो आप दुकान खोलने जा रहे हो और गणेश जी की पूजा कर रहे हो, क्या आपके गुण उस दुकान को शुरू करने में मैच कर रहे हैं? तो अभी क्या है, आपको मालूम नहीं है, आपने दूसरे को देख करके दुकान खोल ली और जितनी मर्जी आप गणेश जी की पूजा करवा लो, जितना मर्जी आप गणेश जी का वो कहते हैं ना गणेश जी से शुरुआत करते हैं, वो सब कर लो, आप कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने गुण तो मैच किए ही नहीं। उन्होंने अपने गुण को मैच करने को गणेश की पूजा के लिए बोला था, ना कि सिर्फ एक पंडित को बुलाया, 500-1000 रुपए दिए, पूजा करवा ली और खोल के बैठ गए और 6 महीने बाद बर्बाद होकर बैठ गए। जितने लोगों के बिजनेस बंद होते हैं, जितने लोगों के बिजनेसों में वो नुकसान होते हैं, उन सब ने मैक्सिमम लोगों ने गणेश जी की पूजा करवाई होती है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो कम से कम इतना तो जान लो ना क्यों नहीं हुआ। तो आपको जानोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मानो मत, जानो, जानो और फिर मानो। आप क्या करते हो कि बस मानते चले आ रहे हो, पूर्वज बोलते चले गए, दादा परदादा बोलते चले गए, मान लो आंख बंद करके। तो थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि नेचर की कदर करो, नेचर ही भगवान है, नेचर डिस्टर्ब मत करो। और आपको इन चीज़ों को लेके कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, कोई सजेशन हो, कोई मुझे आप अपग्रेड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखो। मुझ में कहीं सुधार की ज़रूरत होगी, मैं ज़रूर उसको करूँगा।